हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन 12th एग्ज़ाम 2020 से 21 में। ठीक है, तो चलिए, ये मिशन मैंने आप लोग का 12th एग्ज़ाम किसके लिए 12th एग्ज़ाम के लिए बनाया था। ठीक है, और उसको जो है हमने कब से, ये मैंने आपको 1 सितंबर से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जो है देख लीजिए एक बार। और ये आपका सेकंड क्लास है, यानी कि दूसरा क्लास है। तो उसमें जो है रिस्पांस काफ़ी जो है बेटर मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिला है। तो ये क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, साथ में जो है हम लोग आने वाले समय में जो है देखेंगे। और आप लोग का और भी ज़्यादा अच्छा मतलब सपोर्ट रहता है, और भी ज़्यादा मतलब आप लोग जो है सपोर्ट करते हो, तो फिर हम लोग जो आने वाले समय में आप लोग को और भी सब्जेक्ट की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की, हेलो एल्केन्स के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें जो है वो तो आपका इंट्रोडक्शन था कि उस तरह का जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो है हेलो एल्केन्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है किस चीज़ की, आपको जो है एग्जाम में नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर को जानने से पहले जो है उसमें और भी बहुत सारा है, वैसे एलिलिक हैलाइड है और फिर आपका विनाइल क्लोराइड है। तो मतलब ये सारा चीज़ जो है हम लोग जानने से पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग जो है शॉर्टकट में मतलब थोड़ा सा एक फार्मूला देख लेंगे। ठीक है, कि किसको जो है क्या बोलते हैं, एल्किन का फार्मूला क्या होता है। वैसे आप इसको जो है 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ओके, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है मेरे साथ साथ जो है आप नोटबुक लेके बैठिए, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, नोट्स जो है करते जाइए फार्मूला को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको जो है आपने जितने फार्मूला पढ़े थे उससे 10th में जितने फार्मूला पढ़े थे उससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको बहुत सारे जो है नए फार्मूले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि डिटेल में बताने के लिए मैं आपको अपनी पूरी क्लास में मुश्किल से सिर्फ 2 फार्मूला बता पाऊँगा। ठीक है, और उसका जो है नोमेनक्लेचर भी करवा पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं, सबका फार्मूला देखने वाले हैं और उसका नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, कि अगर कार्बन एक रहा, सपोज कार्बन एक रहा, कार्बन की संख्या 1 रही, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी हो एल्केन, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग छोड़ते हैं उसको, सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला जो है आपका, सबसे पहले कौन सा, एल्केन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। इसका यूज कैसे होगा ये मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, एल्केन लिखिए और इंग्लिश में भी आप लोग एल्केन। ठीक है, आप इसका 3 पॉइंट नोट कीजिए। 3 पॉइंट करने का मतलब है सिर्फ जो है ना, ये लास्ट वाला जो है 3 वर्ड मतलब 3 जो अक्षर हैं इसको नोट कर लीजिए। यानी ANE आप जहाँ पे भी देखेंगे, जिस भी यौगिक में जिस भी यौगिक में मतलब कार्बनिक यौगिक का यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपका एल्केन ग्रुप का होगा। इसका सूत्र क्या होता है वो लिख लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2, ये आपका एल्केन का है। इसे भी डिटेल में आपको पढ़ना है, संतृप्त और असंतृप्त। तो ये जो है ये मैंने आपका 10th वाला क्लास में जो है
इसके बारे में मैंने क्लास लिया हुआ है, तो आप कार्बनिक यौगिक जो है उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होता है, ठीक है। और भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो, और जिसको मतलब जो कि एकदम बिल्कुल भी नए, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 12th में जो है मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे पहले जो है एग्ज़ाम के पहले सीरियसली नहीं होते, और जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तब जाके वो सीरियस होते हैं। तो मैं उसी स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा कि आप शुरू से पढ़ने के लिए आप जो है 10th क्लास में मैंने कार्बन और उसके यौगिक जो है वो वाला मतलब वो चैप्टर आप जो है देख लीजिएगा शुरू से एक बार, ठीक है। पूरा नहीं देखना आपको, सिर्फ कार्बन के बारे में मैंने जितना बताया उतना देखना है आपको, ठीक है। बाकी बात अपने मतलब जहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, मतलब समझ पाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसका, ये किसका, एल्केन का। उसके बाद फिर आपका एल्कीन, ठीक है। चलिए, आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश आसानी से समझ लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे हिंदी भी बोल रहा हूँ तो हिंदी भी वही होता है, एल्कीन लिख लीजिएगा आप लोग, एल्कीन। यहाँ पे आपको ये देखना है सिर्फ लास्ट का 3 लेटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो होता है आपका CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है। अब बात करें हम लोग किसकी, एल्काइन की। इसका आपको 3 अक्षर क्या देखना है, ये देखना है, वाई, ये नहीं। इसमें क्या होता है, Cn। अभी आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। मैं इसका यूज जो है अभी मतलब थोड़ा देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका एल्काइल। इसका होता है आपका CnH2n+1, ठीक है। तो आप इसको जो है गौर से देखिए, आप लोग इसको, ये वही फार्मूला है जिसको कि आप लोगों ने 10th में पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये वही फार्मूला है जो कि आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, कि एल्केन जो है वो किस तरह से मतलब बनता है, एल्कीन किस तरह से बनता है। मैं आप लोग को एक एक यौगिक सिर्फ बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, इसको उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में भी नोट कर सके, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अब, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एल्केन की। तो मैंने एल्केन का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताया, एल्केन का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एल्केन का फॉर्मूला मैंने बताया आपको CnH2n+2, ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे n क्या रखना है, n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा, n के जगह पे 2 रख रहा हूँ, ठीक है। n के जगह पे 2, फिर h है तो यहाँ h दीजिए, फिर यहाँ 2 है तो 2 दीजिए। n के जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 है तो 2 दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग, ये आ जाएगा आपका C2H, 2 × 2 कितना होता है 4 + 2, यानी ये क्या हो गया आपका C2H6। तो ये जो है, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्बन कितने हैं। ये जो है आपको C2H6 निकल के आया, इसमें आप देखिए कार्बन कितने हैं। तो इसमें कार्बन 2 है, कार्बन की संख्या 2 है। C से कार्बन को डिनोट करते हैं ना, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। C से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं, तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है। तो 2 को क्या लिखते हैं, इथ। 2 को क्या लिखते हैं, इथ। उसके बाद आपका कौन ग्रुप का है, मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट वाला जो है, आप 3 अक्षर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका एल्केन ग्रुप का है। आपका कौन सा ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का है, तो ये देखना है आपको। उसके बाद इसमें आपको बस यही चीज़ जो है आपको जोड़ देना है, ये एल्केन ग्रुप का है। तो ये C2H6 का क्या बन गया, C2H6 का नाम क्या हो गया, इथेन। इतना बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से एल्केन बनता है। आप C के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं,
जैसे कि अगर आप, अब मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे फिर चलिए, तो यहाँ पे जो है जब आप 1 रखेंगे, कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको आप यहाँ पे मिथ रखिए। ठीक है, जब कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। 2 रहेगी तो क्या लिखेंगे आप, इथ। 3 रहेगी तो यहाँ पे प्रॉप। 4 रहा तो ब्यूट। ठीक है, 5 रहा तो पेंट। ठीक है, उसके बाद 6 रहा तो हेक्स। अब चलते हैं हम लोग इसमें 7 में। 7 रहा तो हेप्ट। 8 रहा तो ऑक्ट। 9 रहा तो नॉन। 10 रहा तो डेक। ओके, और इसी तरह से अगर 11 रहा तो ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहे कोई सा भी वीडियो उठा लो, कोई सा भी क्लास उठा लो, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। सभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक ही बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आप किसी का भी क्लास उठा के देख लो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा 1 डेक, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 डेक, ओके। तो इस तरह से आपका 10 के ऊपर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जो है कार्बन की संख्या क्या करने वाले हैं, कार्बन की संख्या जो है मतलब बढ़ाते या घटाएंगे। जैसे कि हम सपोज दैट हमको क्या पूछ लिया, ऑक्टेन का फॉर्मूला बताओ, तो ऑक्टेन का हम देखेंगे क्या, कार्बन 8 होता है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, यानी n बराबर हमको 8 रखना है, तो मैंने n बराबर 8 रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और प्लस में 2 होता था, यानी कि C8H18। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनता है। ये किसका है, ऑक्टेन का। ठीक है, ऑक्टेन का, यहाँ पे ANE देखना है, यानी एल्केन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि एल्केन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। एल्केन के बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें एल्कीन में। तो एल्कीन में होता क्या है, मैं जो है आपको आज एल्काइल तक ही कवर करवाने वाला हूँ। चलिए, तो एल्कीन की बात करें हम, तो अब हम लोग किसको देखने वाले हैं, एल्कीन की। तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n, बस इतना ही बताया था मैंने एल्कीन का। तो एल्कीन में आपको क्या देखना है, लास्ट का ENE, ये देखना है आपको। बाकी के वही रह जाएंगे। जैसे मैं बात करूं आपसे, पेंटीन का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ठीक है, किसका, पेंटीन का। तो पेंटीन किसका होता है, मैंने बताया था पेंट किसका, 5 का। जब आप नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा, बगल में उसको रख लेना और उसके बाद वीडियो देखना है, इसको फिर से दोबारा से क्लास देख लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं हम क्या, पेंटीन की। तो पेंटीन का मतलब कितना, 5, C5 हो गया। H कितना है, 2n, यहाँ पे +2 नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको बनाए अगर हम, तो क्या हो जाएगा, C, n के जगह पे 5, H है, 2 है, n के जगह पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, C5 और H 10 हो गया, यहाँ पे 10। तो इस तरह से जो है आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पेंटीन का फॉर्मूला। इसी तरह से आप अलग अलग कार्बन रख सकते हो। जैसे मैं आपसे क्या पूछूं, इथीन की बताओ, इसकी इथीन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इथीन का पूछ रहा हूँ, इथेन का नहीं। इथीन में क्या होता, इथेन में होता आपका ANE और इथीन में ENE, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा एक बात और, कार्बनिक यौगिक वाला जो मतलब चैप्टर है ना, तो वहाँ पे आप क्या करना, वहाँ पे आप इंग्लिश में ही इस चीज़ को लेके चलो। ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी में लेके चलोगे तो हिंदी में आपका क्या लिखा हुआ रहेगा, एथेन। ठीक है, एथेन लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद ये कौन सा ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का है, और उसके बाद आपका
इसको एल्केन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एथेन मतलब हो गया आपका C2H6, ठीक है। और अगर एथीन रहा, ठीक है, एथीन रहा तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4, ठीक है। उसके बाद एथाइन होता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ये मैं इसको नहीं बताऊँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें आप लोग जो है इसको लेके कंफ्यूज कर जाओगे। इस वजह से सिंपल है कि आप इंग्लिश में इसको लेके चलो, क्योंकि अगर ANE सिंपल आप देखोगे तो समझ जाओगे कि ये एल्केन ग्रुप का है। अगर ENE लास्ट में आपने देखा तो समझ गया एल्कीन ग्रुप का है। तो इसको जो है आप इंग्लिश में ही लेके चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप हिंदी में भी जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दोनों मीडियम में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये आपको कौन सा इथीन हो गया समझ में, ठीक है। इथीन आ गया। इथीन में जो है, इथीन में आपको मैंने इसका जो है संरचना आपको नहीं बताया था। तो एल्केन का जो है सबसे पहले एल्केन का अच्छा ठीक है, संरचना मैं आपको सबका बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आप समझने का कोशिश करो। इथीन के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, एथाइन की। किसकी, एथाइन। तो एथाइन का मैंने आपको बताया था CnH2n-2। ये मैंने किसका बताया, एथाइन का, यानी YNE, ओके लास्ट में। सॉरी, एथाइन नहीं, ये एल्काइन है, तो मतलब ईथ जो है थोड़ा सा चलो इतना जो मैं समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, YNE की। यानी आप जिसके लास्ट में भी YNE देखो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपल सा एथाइन का, एथाइन बोलते हैं, एल्काइन वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो बात करें इसकी, इसमें जो हम लोग कुछ भी ले लेते हैं। चलिए मैं आपसे ब्यूटाइन का पूछ लेता हूँ, ठीक है। ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताओ। तो ब्यूटाइन कितना में होता है, 4 में। यहाँ पे हमको n बराबर 4 रखना होगा। n जहाँ पे है तो मैं वहाँ पे 4 रख रहा हूँ, ये रहा आपका। उसके बाद फिर h है आपका, h दीजिए, 2n है 2n दीजिए, -2 है -2, यानी n के जगह पे क्या रखना है आपको, 4 रखना है। तो ये आपको पता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2H, 4 × 2 कितना, 8 -2। यहाँ पे मैं एक्चुअली 2 लिख दिया। हाँ चलिए, C4 × 8 -2, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, C4 और उसके बाद 8 -2 कितना, 6, C4H6। ये आपका किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ब्यूटाइन का। तो आप इसी के अनुसार जो है, इसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कार्बन की संख्या रख के अलग अलग जो है फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। एथाइन के बाद ये मैंने तीनों ग्रुप आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब एथाइन के बाद जो है आपका मैंने एक और ग्रुप बताया, कौन सा, एल्काइल। एल्काइल, ठीक है, एल्काइल। ये जो है, ये ग्रुप ऐसा है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जितने भी आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे या फिर जितने भी आप बड़े फॉर्मूले पढ़ोगे, तो वहाँ पे जो है आपको ये एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+1। फिर से रिपीट कीजिए, CnH2n+1, ठीक है। ये आपका किसका, एल्काइल का फॉर्मूला होता है। एल्काइल की बात करें, जैसे आपसे पूछ दिया मिथाइल, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, YL, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है आपको, YL, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एल्काइल ग्रुप के हैं। प्रोपाइल, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप सब में, YL है, YL है, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, सबके लास्ट में क्या देख रहे हैं आप, YL। तो इसी तरह से अगर आपको YL देखने को मिले तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाइए कि ये कौन सा ग्रुप का है, एल्काइल ग्रुप का है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस ग्रुप में आपको सिंपल सा, जिस तरह से आप कार्बन की संख्या रखते थे उसी तरह से आपको रखना है। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया पेंटाइल, क्या पूछ दिया, पेंटाइल, ठीक है। ये वैसे आपको सिंगल में नहीं पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ जो है कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ रहता है, तो वो मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखिए।
ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, पेशेंस रखिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे जो है पेंटाइल, पेंटाइल में क्या रखना है हमको, C5 रखना है, यानी N के जगह पे आपको 5 रखना है, सिंपल सा बात है। उसके बाद आपको 2N, 2N मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में 1 यानी प्लस में 1 दे दीजिए। आपका हो गया यहाँ पे C5 और H11, ये हो गया आपका पेंटाइल का फॉर्मूला, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि इसको क्या, अच्छा इसको सूचित किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं R से। तो जहाँ पे भी आपको R दिखे, सिर्फ किस में, ये मैं आपको ऑर्गेनिक क्या बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी पे भी R दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एल्काइल है, R के स्थान पे क्या एल्काइल है, ठीक है। ये बेसिक जो है आपको बताने का ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि जो है आप अच्छे से रिलेट करके चलो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करूँगा तो फिर आपको जो है मतलब अच्छे तरीके से जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो है और जो थोड़ा सा मतलब जो कि मतलब रिवीजन करते आ रहे हैं तो उसको तो फिर उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सबको साथ में लेके चलना है, तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को जो है ग्रुप पढ़ने के बाद अब आप लोग जो है देखिए कौन सा किस में कौन सा बंधन पाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो ये जो है अब आपको मैंने 4 ग्रुप्स बताए हैं, तो 4 ग्रुप्स में सबसे पहले मैंने आपको एल्केन बताया, तो एल्केन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया CnH2n। चलिए CnH2n, तो इसकी हम बात कर रहे हैं किसका, इथेन का, हाँ सॉरी CnH2n+2 मैंने बताया एल्केन का। तो इसकी बात करें इथेन का, इथेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यहाँ पे C रखिए, उसके बाद 2, यहाँ पे 2 × 2 = 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, यहाँ पे C2H6 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए जो है 4 × 4 कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग कीजिए इसको, जो है इसमें जितने भी बॉन्ड पाए जाते हैं इसको जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाइए, इसका कहने का मतलब है इसका स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना। तो यहाँ पे ये C2 हो गया, अब H6 है, तो H6 है तो यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, तो इसका 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। इस कार्बन का तो पूरा हो गया, ये जो है आपका एक बॉन्ड यहाँ पे है, इसका भी पूरा कीजिए। ये कार्बन आपस में सहसंयोजन बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो बॉन्ड जो है यहाँ पे मैं बॉन्ड जो है आप 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर बॉन्ड के बारे में भी मैं यहाँ पे बताने लग गया तो फिर क्लास जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खींचेगी, तो फिर जिस पर्पज़ के लिए ये क्लास स्टार्ट किया गया वो जो है पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मेरा मेन मकसद है कि आपको जो है आप लोग का जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा जो है पढ़ाई जो है मतलब नुकसान हुआ पढ़ाई का, तो यहाँ पे मैं जो है उसको मैनेज कर रहा हूँ ताकि जो है आप एग्ज़ाम में आसानी से जो है वो मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। अगर आपको समझने के पर्पज़ से पढ़ना है तो आप जो है आराम से, मेरा जो है नया बैच स्टार्ट होगा, आपको अभी उसमें समय 1-2 महीना के बाद जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अगर उस पर्पज़ से पढ़ना है तो बाद में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्या देखने वाले हैं, इसमें क्या होता है, सहसंयोजन बंधन होता है, ठीक है। तो सहसंयोजन बंधन होता है, तो यहाँ पे अब आप देखिए जहाँ पे भी आपको बॉन्ड खाली दिख रहा है वहाँ पे आप क्या दीजिए, H दीजिए, H दे दीजिए। ओके, अब आप इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, तो इसकी काउंटिंग कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 हो गया। चलिए ये तो आपका एल्केन का है। तो इसी तरह से आप जो है किसी भी टाइप का संरचना बना सकते हैं, जैसे C3 का और उसके बाद C4 का यानी ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं। एल्केन में आपने कहीं भी डबल बॉन्ड देखा नहीं देखा, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए यहाँ पे अपना नोटबुक में कि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो एल्केन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कोई भी दे दिया आपको, चलिए मान के दे दिया C8H18 और इसमें पूछ देगा आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताइए, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए,
इसी तरह का संरचना बना लीजिए और उसके बाद उसमें जितना भी बॉन्ड हो तो उसको आप काउंटिंग करके लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं काउंटिंग करूँ अगर C2H6 वाला में, तो यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड है मेरे पास, 1 2, ठीक है, 3 4 5, यहाँ पे 6 और एक बीच में भी है यहाँ पे ये 7। तो टोटल बॉन्ड की बात करें तो कितना हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 हो गया। किस में, C2H6 में। तो उसी तरह आप जो है C8H18 का जो है ये आप काउंटिंग करके आप जो है कमेंट में मतलब रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक तरह से होमवर्क भी मान सकते हैं या जो कुछ भी मानिए, तो आपको कमेंट में देना है इसका रिप्लाई, ठीक है। कितना आया इसको काउंटिंग करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट में लिखिएगा कि इतना आया सर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, ये आपका एल्केन ग्रुप का। उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं, एल्कीन का। तो एल्कीन ग्रुप का जो है एल्कीन ग्रुप का जो है कल आपका वीडियो का साइज जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो आप लोग जो है ये जो है टेक्निकल मतलब इशू के कारण कभी कभी हो जाता है, तो इसको जो है मैनेज किया करो, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी किसकी, एल्कीन के बारे में बात करने वाले, ओके। तो एल्कीन जो है आपका, एल्कीन के बारे में मैंने आपको बताया CnH2n, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी, कोई भी आप उठा लीजिए। चलिए जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कौन सा, C2, यानी N के स्थान पे 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो H यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए H मैं कितना ले रहा हूँ, 4 1 2, कहीं पे भी आप H ले सकते हो इस कार्बन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ऊपर ले रहा हूँ, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना है, C2H4। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पे H की संख्या तो बढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने H का संख्या बढ़ाया तो फिर ये कौन सा, ये एल्कीन ग्रुप का जो है, ये जो किसका फॉर्मूला, इथीन का। तो ये अगर मैं H की संख्या बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं एक यहाँ पे H दे दूँ या फिर एक यहाँ पे H दे दूँ, तो अगर मैं H की संख्या बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, यानी इसका नाम ही चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको H की संख्या नहीं बढ़ानी है, आपको कार्बन कार्बन के बीच ये क्या करेगा, कार्बन को का तो पता है आपको, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ साझा करेंगे तो इनका तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका साझा हो रहा है। इस कार्बन का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ। बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किसके साथ साझा करेगा, वो ये इस वाले कार्बन के साथ साझा करेगा। सेम कंडीशन इस कार्बन की भी रहने वाली है। तो ये क्या करेगा, ये साझा करने के लिए जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिए, कोई सा भी आप एल्कीन ले लीजिए, उसमें आपको एक जगह जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को, कम से कम एक जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो आप सिंपल सा कोई भी जो है डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड देख के आप बता सकते हो कि ये जो है एल्कीन ग्रुप का है। अदरवाइज आप फार्मूला से भी बता सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अगर दे दे कोई C2H4 और पूछ ले कि ये कौन सा ग्रुप का है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो है एल्कीन ग्रुप का। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कार्बन का 2 है, इसका 4 है, यानी CnH2n, यानी इसका मतलब है कि N का दुगना है। तो N का जब दुगना हो रहा है तो N का दुगना किस में होता है, एल्कीन में। तो इस वजह से आप एल्कीन का बता सकते हो कि ये एल्कीन है, ओके। उसी तरह से अगर आप जो है चाहते हैं पेंटीन का, ठीक है, पेंटीन का, चलिए मैं आपको यहाँ पे कितना 5 कार्बन होने वाला है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, यानी 5 कार्बन हो गया। अब आप पेंटीन का सबसे पहले नंबर आप N का स्थान पर 5 रखिए, तो यहाँ पे आप N का स्थान पर 5 रखेंगे तो ये H के स्थान पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हैं पेंटीन का ये। तो अब यहाँ पे 10 लेने वाले हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे 9 10 इस तरह से लिखता हूँ तो ये जो संरचना है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो है गलत इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन का जो है सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड है। ये यहाँ पे इसके साथ तो साझा कर लेगा, ये क्या कर लेगा, इसके साथ साझा तो कर लेगा, ठीक बात है, ये इसके साथ तो साझा हो जाएगा। ओके, लेकिन साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक और जो कार्बन परमाणु यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस वजह से जो है आप इसके स्थान पर आप क्या करो, आप एक लाइन से जो है H की संख्या पूरा करते चलो और उसके बाद बनाते चलो। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए क्योंकि ये जो है मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, पेंटीन की, तो पेंटीन का कितना होता है, 5 होता है। आप ले लीजिए यहाँ पे, चलिए आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। चलिए 5 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक साइड से पूरा करते जाइए। आपको कितना H लेना है, H का संख्या 10 लेना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप इस वाले कार्बन की संख्या पहले पूरी कीजिए, यानी ये कितना हो गया, 3 तो आपका यहाँ हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, आपका 10 हो गया। ओके, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा के, यहाँ से इसको हटा के यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बीच में जो बच जाएगा आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो इसका जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका भी पूरा हो जाएगा, इस वाले कार्बन का भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला H को हटा के यहाँ पे जो आपको H दिख रहा है, ये जो यहाँ पे जो H दिख रहा है, इसको हटा के आप यहाँ डाल दो तो ज़्यादा बेटर है। यानी फाइनल संरचना आपका क्या बनेगा, आप इस तरह से सीधा बनाओ। ये तो आपको इतना करना ही है। ठीक है, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, और उसके बाद यहाँ भी दे दीजिए आप। और इसको जो है ये दोनों को आप क्या करो, खाली रखो, यानी एक यहाँ दो, एक यहाँ दो और एक यहाँ दो। ठीक है, खाली आपको कहाँ रखना है, ओके, खाली आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आप चाहे, आपको आप अगर चाहे तो कहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप दोगे तो ये क्या हो गया, इसकी संरचना पूरी हो चुकी है। क्यों पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि कार्बन में कितने, 4 बंधन, यानी तभी तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और 2 यहाँ पे, तो इसके वाले कार्बन के हो गए। ठीक है, बचा ये कार्बन, तो ये कार्बन का देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया और 2 यहाँ है। ठीक है, इस कार्बन में भी तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस वाले कार्बन का भी पूरा गया, इसका वाले कार्बन का भी पूरा हो गया। ठीक है, दोनों का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बीच में एल्कीन वाला में क्या कीजिए, आप बीच में किसी एक संरचना को खाली रखिए और वहाँ पे सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो आप एल्कीन की संरचना बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ब्यूटीन की बात करूँ तो यहाँ पे आप 4 कार्बन लीजिए, 4 कार्बन लीजिए, उसके बाद यहाँ 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 एक यहाँ, और इसको खाली रखिए, ये वाला जो है ऊपर खाली रखिए, यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड डाल दीजिए, हो गया ये क्या हो गया, ब्यूटीन का हो गया संरचना। ओके, ये ब्यूटीन का हो गया। ब्यूटीन का क्या होगा, C4 H8, C4H8। तो आप इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 इधर है, आपका क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, 1 2 3, उसके बाद फिर आपका 4 5, यहाँ पे 6 7 8, ये ब्यूटीन का संरचना हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो आप कितना भी लंबा जो है
यौगिक दे दे, कितना भी बड़ा नाम दे दे, तो आप जो है इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ब्यूटीन के बाद हम बात करने वाले हैं अब एक ग्रुप आपका और बच गया है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एल्काइन ग्रुप की। तो एल्काइन ग्रुप में जो है ओके, एल्काइन ग्रुप में आपका क्या देखना है, आपको ये देखने को मिलेगा YNE देखने को मिलेगा। ठीक है, ये Y है, YNE देखने को मिलेगा। इसमें आपका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, CnH2n-2, ये होता है किसका, एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला। इसमें आप क्या करो, इसमें भी आप कार्बन की कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा इसमें जो है कार्बन का एक जो है पॉसिबल नहीं है। एक इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो फिर H बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 2, तो क्या हो गया ये C1, उसके बाद H कितना, H क्या हो गया, यानी 2 - 2 यानी C1H0 हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ अकेले C बच गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 1 वाला जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ आपको किसके साथ देखने को मिलेगा, ये आपको एल्कीन वाला के साथ भी ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि 1 जो है एल्कीन के साथ भी पॉसिबल नहीं। जैसे आपका होता है क्या, CnH2n, एल्कीन का यही होता है ना, CnH2n। इसमें अगर आप C कितना रखोगे 1 और H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, CH2 हो गया। तो CH2 आप क्या करोगे, कार्बन का कभी बॉन्ड ही नहीं पूरा होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से। तो क्या करोगे, ये बॉन्ड ही पूरा नहीं हो रहा है कार्बन का, जबकि कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये पूरा ही नहीं हो रहा है। अगर कार्बन यहाँ पे रहता तो हम अलग से डबल बॉन्ड लगा सकते, लेकिन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, इसलिए ये भी आपको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 1 जो है क्यों नहीं पॉसिबल है मैंने आपको बता दिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, एल्काइन वाला। तो एल्काइन में आप इसीलिए 1 नहीं रखिए, 2 रखिए। तो यहाँ पे 2 रखेंगे अगर आप, C के स्थान पे 2, उसके बाद H के स्थान पे कितना हो जाएगा, 4 - 2, ये हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ही आपका होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, फिर यहाँ पे 2 × 2 हुआ, यानी ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया इंटू N2 बचा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा C2H2। ये किसका, इथाइन का फॉर्मूला है, कार्बन की संख्या 2, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इथ। आपको पता है ये ग्रुप किस चीज़ का है, YNE वाला, इथाइन का, तो इथाइन लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी संरचना को देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी संरचना सबसे पहले छोटा में आप समझिए, बड़ा में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या C2H2, तो सिंपल सा पहले आप C2 लीजिए, H2 लीजिए, कहीं पे भी H दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कार्बन का बॉन्ड पूरा करना है। तो आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड जो है कार्बन के साथ जो है पूरा मतलब हो सकता है, लेकिन ये बनाते नहीं है उस तरह का। तो यहाँ पे हम कम से कम तो 3 बॉन्ड तो इसके साथ पूरा कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, यानी आपको एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे कि एल्काइन में कोई एक जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एल्काइन में सीधा त्रिबंधन पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड उसको बोलते हैं हिंदी में त्रिबंधन। एल्काइन में त्रिबंधन पाया जाता है। ओके, जैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, त्रिबंधन किस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी संरचना की बात करें हम, इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है ना, इसकी संरचना जैसे आपसे पूछ दे पेंटाइन, क्या पूछ दिया, पेंटाइन, तो आप क्या करो, सबसे पहले 5 कार्बन लो। ओके, पेंटाइन का फॉर्मूला निकाल लो आप। तो पेंटाइन का फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, C5H10-2, यही होगा ना, यानी C5H8, C5H8। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम एक लाइन से पूरा करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे कितना हो गया,
काउंटिंग कीजिए। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये आपका एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे पहले इसका पूरा करो और ये दोनों को जो है क्या करना है, खाली छोड़ देना है। चलिए यहाँ पे आप इसका पूरा करो और इसको खाली छोड़ो। इसको खाली क्यों छोड़ रहा हूँ ये मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे खाली क्यों छोड़ रहा हूँ। यहाँ जो कार्बन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड पूरा करेगा, तो ये तो इसका यहीं पे पूरा हो गया ना। ये अब इसको संरचना को जो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कार्बन में मैंने आपको बताया हमेशा कितने बंधन, 4 बंधन पाए जाएंगे। तो ये तो 3 इसके साथ पूरा कर रहा है और एक जो है यहाँ पे इसके साथ पूरा कर रहा है, तो इस वाले कार्बन का हो गया। अब इसमें देखिए इस वाले कार्बन में, तो इसमें क्या कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे पूरा कर रहा है, ठीक है, और 3 जो है इसके साथ पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे इसके भी पूरे हो गए, ठीक है। अब हम लोग 2 कार्बन का तो पूरा कर लिया। अब हम लोग इस वाले कार्बन में देखेंगे, तो इस वाले कार्बन में तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, सभी कार्बन का जो है पूरा करना है, ठीक है। आप इसी तरह से क्या करो, लास्ट में जो है, लास्ट का मतलब एच मैंने जिस तरह से दिया, आपको जितना भी बढ़ाना है ना आप इधर बढ़ाओ, यानी ये स्ट्रक्चर आप इस तरह से याद रख लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से याद रख लो। ओके, और बाकी का आपको जितना बढ़ाना है आप इधर बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कितना, ये स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3, ये मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर हो गया, तो ये 3 स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नोट कर लो 1 2 3, यानी यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको जितना कार्बन बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेंटाइन बोलता है तो 5 कार्बन ले लो, हेक्साइन बोलता है तो 6 कार्बन ले लो, जितना आपको बढ़ाना है बढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 कार्बन लिया, अगर हेप्टाइन बोलता है तो आप यहाँ पे 7 ले लो। तो इस तरह से जो आप जितना कार्बन बोलता है आप बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना जो है ये याद कर लो, बस यहाँ से जो है, ओके, ये जो है आप इसको समझ लो, ठीक है, या फिर रिमेंबर कर लो, याद कर लो। 2 तरीका है आपके पास, या तो इसको याद कर लो या तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपको जितना बढ़ाना है आप इधर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो आपकी इसकी एल्काइन की संरचना बना सकते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ओके। अब एक और आपका बच गया क्या, एल्काइल। एल्काइल को आर से सूचित करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। एल्काइल में एल्काइल का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है बनता किस तरह से है। तो ये जो है ना, ये आपका बनता है, इसमें आपका एक कार्बन जो है उसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लेना है आपको, एक लास्ट वाला जो कार्बन होगा उसमें 3 ही बॉन्ड रहेंगे और एक जो है पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई जो है उसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी संरचना देखने में, जैसे आप ले लीजिए कोई भी हेप्टाइल में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, यानी 7 वाला, आप एन के स्थान पे 7 रखिए, यानी C7H, ये हो गया। ये किसका हो गया, ये आपका एल्काइल का हो गया। ये कौन सा, एल्काइल का हो गया, ठीक है। तो इसको जो है आप किस तरह से लिखेंगे, ये क्या हो गया, ये हेप्टाइल, इसको क्या बोलेंगे हम, हेप्टाइल, ओके, इसको हेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम संरचना बनाते हैं, ठीक है, इसका संरचना बनाते पहले। ये हो गया 7 कार्बन, उसके बाद हम लोग को कितना लेना है, 15। सबसे पहले इसका पूरा किए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप पूरा करते जाइए, ठीक है। अब आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए, तो ये आपको 15 देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप अगर इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7, और यहाँ पे भी आपको ऊपर भी इसी तरह से 7 देखने को मिलेगा। तो 7 7 कितना हो गया 14, और बाकी का एक यहाँ है, यानी 14 + 1 कितना हो गया आपका 15H हो गया। तो ये तो आपको बन गया। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये वाला कार्बन का तो पूरा हो गया, इसमें 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस वाले में भी आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन इसमें तो आप 3 ही दिख रहा है आपको, 1 2 3, इसमें आपको 3 ही दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला कार्बन जो होगा उसमें 3 होगा, और इसमें 3 इसलिए होता है क्योंकि आप जो है ना, ये जो है अकेले नहीं रहता है, ये जो है अकेले नहीं यौगिक बनाता है। एल्काइल जो है किसी ना किसी के साथ जुड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे Cl दे दूँ, Br दे दूँ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या एल्काइल क्लोराइड, यानी हेप्टाइल क्लोराइड, हेप्टाइल ब्रोमाइड, हेप्टाइल आयोडाइड। तो ये Cl के जगह पे मैं यहाँ पे कुछ भी, और इसी को क्या बोलते हैं, मैंने हेलो एल्केन जो बताया था आपको, ये एल्काइल समूह में ही क्या रहता है, एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। एक्स ग्रुप मैंने आपको बताया था हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप में कौन कौन होते हैं, हेलोजन ग्रुप में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन ग्रुप में होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह का यौगिक है, ये एक प्रकार का लंबी चैन के जैसा है, क्या ये चैन बना रहा है ना, इतना लंबा जैसा चैन बना रहा है, ठीक है। तो जो लंबा जैसा चैन बना है, ठीक है, ये जितना भी मैंने अभी आपको 4 ग्रुप बताए हैं, तो ये चारों क्या कर रहा था, लंबा जैसा चैन बना रहा था। लेकिन ये चैन तो बना रहा था, लेकिन आप जो है इसी को क्या कर सकते हो, अगर ये चैन के स्थान पे क्या करे, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बना है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपस में ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि वो क्या होता है, एक बंद श्रृंखला होती है, ये क्या है, ये ओपन श्रृंखला है, यानी एक खुली श्रृंखला है, और वो क्या होता है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला किस तरह से, जैसे कि ये यहाँ पे 5 है ना, मैंने आपको किस तरह से 5 को मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन यही क्या करता है, ये आपका क्या है, खुली श्रृंखला। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो ये इस तरह से, ठीक है, ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक यौगिक, और ये एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो जब खुली श्रृंखला में X जुड़ा हुआ रहे, सिंपल सा बात आप समझिए, वैसे मैं हेलो एल्केन के बारे में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जब खुली श्रृंखला में X ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, यानी ये एक प्रकार का एल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और अगर जब बंद श्रृंखला में क्या रहे, जब आपको एरोमेटिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ रहे हेलोजन ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हेलो एरिन्स हो जाता है, ठीक है, हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलोजन तो दोनों में जुड़ रहा है, लेकिन एलिफेटिक वाला में है तो ये एल्केन हो गया, हेलो एल्केन, एरोमेटिक वाला में है तो ये एरिन्स हो गया, ठीक है। बस इतना सा आप लोग को समझना था, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आने वाले क्लास में हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। इसके पहले जो है हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तभी आप जो है आगे का जो है मतलब आगे जो है तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ, तो वो जो ये क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि ये क्लास अगर आप मिस कर दिए तो आगे मैं जो बताऊँगा वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप पहले इसको अच्छे तरीके से कर लिया कीजिए। अगर एक बार में क्लास समझ नहीं आए तो आप इसकी नोट्स बनाओ और प्रॉपर तरीके से उसको जो है देखा करो, ठीक है। और उससे भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद उससे भी अगर होता है तो आप PDFs जो मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ से पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे भी जो है आपको
वहाँ पे जो है आपको केमिस्ट्री के लिए डाउट सेशन जो है कब से, केमिस्ट्री के लिए डाउट सेशन आपको सुबह में आपको 6 से, ठीक है, सुबह में आपको 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपका डाउट सेशन है। कहाँ पे, ये आपको व्हाट्सएप पे है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग भी मैसेज कर पाओगे। अन्यथा आपका जो ग्रुप है उसमें आपका पूरा का पूरा दिन ओनली एडमिन मैसेज कर सकता है, जो कि टीचर्स लोग हैं वो सिर्फ वही मैसेज कर सकते हैं। 6 से 7 जो है आप केमिस्ट्री के लिए मैसेज कर पाओगे, और मैथ्स के लिए आपको रात में, ओके, रात में आप 7:30 से, ये रात में नाइट में 7:30 से 8:30, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे तक आप मैसेज कर पाओगे, ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे तक मैसेज कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो जो भी डाउट रहे बिल्कुल आप जो है मैसेज किया करो, आपको रिप्लाई में देने का कोशिश करूँगा। चाहे आप यूट्यूब पे कमेंट किया करो, व्हाट्सएप पे करो, आपको जहाँ पे भी रिप्लाई चाहिए आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा कोशिश किया करो यूट्यूब पे कमेंट करने का, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी टाइम लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे इसलिए लिमिटेड है क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत सारे मतलब ऐसे यूजर्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ ये पूछेंगे 10th का क्लास कितने बजे से हो रहा है, 12th का क्लास कितने बजे से हो रहा है। तो उसके लिए मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से वो आसानी से जाके देख सकते हैं कौन सा क्लास कितना बजे से, ठीक है। यहाँ पे जो है इसी वजह से मैंने ओनली एडमिन किया हुआ है, पहले ये ओनली एडमिन नहीं था। चलिए, तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं अनंत कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर जो है आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए इन्फिनिटी स्टडी पे, और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी, तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।